चंद्रलोक पहुंचा भारत का बादशाह। चांद पर उतरा चंद्रयान-3। चांद पर बजा हिंद का डंका। लेकिन अब क्यों रोएंगे मुस्लिम देश? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत का डंका बज रहा है। 140 करोड़ भारतीयों की खुशी का ठिकाना नहीं है। चहुं दिशाओं में भारत माता की जय की गूंज सुनाई दे रही है, और ये सब इसलिए क्योंकि फाइनली भारत यानी कि हम लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ देखिए चंद्रलोक में भारत अपनी हाजिरी लगाने में भी कामयाब हुआ है। आज देखिए विश्व पटल पर भारत की वाहवाही हो रही है, क्योंकि सांप सपेरों के इसी देश का भगवा पताका आज चांद पर लहरा रहा है। चांद पर नए भारत की इस नई उड़ान का साक्षी पूरी दुनिया बनी। इसरो की इस कामयाबी पर जहां देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाइयां दी, तो वहीं साइकिल से चांद तक के इस सफर को देखकर ताकतवर मुल्कों की नींद उड़ी हुई है, अचंभित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के चंद्रलोक पहुंचने के बाद अब इस्लामिक देशों को रोना आ रहा है? और इसके पीछे का कारण क्या भारत है? क्या है पूरा मामला? आइए आपको बताते हैं। आज भारत देखिए चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जिस चंद्रमा को हम भारतीयों ने छुआ है, उससे हम भारतीयों का प्राचीन काल से कितना गहरा रिश्ता चला आ रहा है। चंद्रमा देखिए शुरुआत से ही सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा का एक अहम हिस्सा रहा है। और आइए आपको सरल भाषा में समझाते हैं किस प्रकार से। वैदिक काल से अब तक चंद्रमा की पूजा ग्रह और देवता दोनों रूप में हो रही है। धरती के काफी नजदीक होने से सूर्य के बाद चंद्रमा दूसरा ग्रह है जो पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान को प्रभावित करता है। चंद्रमा के कारण ही धरती पर पानी और औषधियां हैं। इससे इंसान लंबी उम्र जी पाता है। वेदों से लेकर पुराणों और ज्योतिषीय ग्रंथों में भी चंद्रमा को खास बताया गया है। वेदों में बताया गया है कि चंद्रमा के कारण ही ऋतुएं बदलती हैं। तो वहीं चंद्रमा के प्रभाव से ही 13 महीने हो जाते हैं, जिसे अधिक मास कहते हैं। इस बात का जिक्र वाजस्य संहिता में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि पृथ्वी पर उगने वाली औषधियों और वनस्पतियों में रस चंद्रमा से ही आता है। जो सोम रस देवता पीते हैं, उस बारे में ऋग्वेद में बकायदा ये कहा गया है कि सोम नाम की लता चंद्रमा से ही रस बनाती है। चंद्रमंडल से देवताओं तक सोम का भाग पहुंचता है। चंद्रमा से ही देवगण सोमपान करते हैं। लिंग पुराण में तो चंद्रमा के रथ के बारे में कहा गया कि चंद्रमा अपने रास्ते में मौजूद नक्षत्रों की परिक्रमा करता है। उसका रथ 3 पहियों का है। रथ के दोनों ओर सफेद रंग के सुंदर और ताकतवर मन के समान तेजी से दौड़ने वाले 10 घोड़े जुड़े हुए हैं। चंद्रमा पितरों और देवताओं के साथ यात्रा कर रहा है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने ऋषियों के कहने पर ही चंद्रमा को उत्तर दिशा का लोकपाल बना दिया है। चंद्रमा देवताओं में गंधर्वों का, मनुष्यों में ब्राह्मणों का, पशुओं में शश, औषधियों में लताओं और धर्म में तप यज्ञ का अधिष्ठाता है। अब 100 बात की एक बात ये कि हिंदू धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की अहमियत का जो बखान किया गया है, उसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो प्राचीन काल से हम सनातनी चांद की देवता के रूप में पूजा करते आए, और आज इसी देवता के लोक तक पहुंच चुके हैं। इन सब के बीच अब इस्लामिक देशों को रोना आ रहा है। आप पूछेंगे क्यों? तो हम आपको बता दें कि कल बीते दिन जैसे ही चंद्रयान चांद पर लैंड हुआ, आज मोदी सरकार के एक फैसले ने मुस्लिम देशों की मुश्किलें बढ़ा दी। दरअसल देश में प्याज की बढ़ती कीमतों की संभावना को देखते हुए इसे नियंत्रित करने के लिए प्याज के निर्यात पर 40% का शुल्क मोदी सरकार ने लगा दिया है, जो कि 31 दिसंबर तक रहेगा। यानी कि 31 दिसंबर तक अगर कोई व्यापारी अन्य देशों को प्याज निर्यात करता है तो उसे शुल्क के रूप में 40% सरकार को देना पड़ेगा। अब भारत के इस कदम से देखिए अरब दुनिया के वो देश जो मुख्य आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित करना एक चिंता का विषय हो गया है। आपको बता दूं कि इस्लामिक देशों में भारत से भारी मात्रा में प्याज निर्यात होता है। अगर आंकड़ों पर एक नज़र डालेंगे तो आप भी ये पाएंगे हाल ही के वर्षों में यूएई द्वारा भारत से प्याज आयात में और भी वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2019 में यूएई ने भारत से $27.7 मिलियन का प्याज खरीदा। वहीं 2020 में यूएई ने $34.8 मिलियन का प्याज खरीदा। यूएई ने 2021 में भारत से $41.7 मिलियन का प्याज आयात किया, और साल 2021 में यूएई भारतीय प्याज का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश था। देखा जाए तो देखिए यूएई, कतर, ओमान, कुवैत, इराक, सऊदी अरब और बहरीन, इन देशों में भारत से प्याज निर्यात होता है, और इन देशों के खान पान में प्याज स्वाद देने का काम तो करता है। और ऐसे में प्याज पर बढ़ते निर्यात दर
इन मुल्कों की एक बड़ी चिंता तो इस वक्त बनी हुई है। और शायद ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि चांद पर भारत के कदम रखते ही इस्लामिक देशों को अब रोना आ रहा है। बहरहाल आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है।